आज गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें वो ना केवल रुपए की जालसाजी करते थे बल्कि नकली पुलिस वाले भी उनकी टीम के अंदर शामिल थे और जिसके चलते उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस गैंग के 6 सदस्यों को डिटेक्टिव स्टाफ यूनिट में सब इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और जो इनके मुख्य आरोपी हैं उनका नाम बलिंदर है, दूसरे का नाम राजीव है, तीसरा हरिदास, नंबर 4 रमन, नंबर 5 अनिल, नंबर 6 दीपक। ये लार्जली जींद और कैथल एरिया के रहने वाले लोग हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह की थी कि ये असली नोटों के ऊपर कोई भी केमिकल लगा देते और किसी भी ऐसे गरीब रेहड़ी का व्यवसाय करने वाले या गरीब दुकानदार के पास जाके उन नोटों को एक नकली नोट प्रेजेंट करके उनको देते थे और जो केमिकल लगाया था उस केमिकल की वो पहचान भी बताते कि देखिए ये नकली नोट है, ये कलर छोड़ देगा, इस तरह की बातें। और उनको वो प्रॉपर टाइम देते थे कि आप इन नोटों को चला के देख लीजिएगा, भले बैंक में चला के देख लीजिए, ये असली की तरह चलेंगे। क्योंकि वो होते असली थे, तो उस स्थिति में जब उस गरीब आदमी इनके धोखे में आ जाता और उसको वेरीफाई कर लेता, उसको लगता है कि ये असली नोट ही हैं, तो वो लालच में आके इनके साथ किसी तरह की डीलिंग में इन्वॉल्व हो जाता था। उस स्थिति में ये उसको नकली नोट 50% के कन्वर्जन पे देते थे कि हम आपको 2 लाख रुपए के नकली नोट देंगे, उसके बदले में आपने हमें 1 लाख रुपए देना है। तो अब जब ये नकली नोट देने जाते थे तो इन्होंने ऐसे नकली नोटों की कागज़ की गड्डियाँ बना रखी थी जिसके ऊपर के और नीचे के नोट तो वही होते थे जो असली हैं, जिनको ये नकली बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, और अंदर सिर्फ सफ़ेद कागज़ होता था। ऐसे करीब 40 से 50 इनके पास नकली नोटों की गड्डियाँ बना के तैयार रखते थे। तो अगर किसी व्यक्ति ने इनसे 4 लाख रुपए के नकली नोट डिमांड किए तो उनको नकली गड्डियाँ सप्लाई कर देते। और इस सारी कार्रवाई के दौरान फिर इन्हीं के साथी जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में होते थे, ऐसी 3 पुलिस की वर्दियाँ पुलिस के द्वारा, जींद पुलिस के द्वारा रिकवर की गई हैं, जो ये अपने गैंग के मेंबर्स को नकली पुलिस की वर्दी बना के उस टाइम वहाँ पे रेड कंडक्ट करा देते थे। उस रेड के दौरान इन अपराधियों को ये फ़ायदा होता था कि जो विक्टिम है, जिसको इन्होंने धोखाधड़ी करके उसके 4 लाख नकली नोटों के एवज में 2 लाख असली नोट दिए हैं, वो उस पुलिस की रेड से डरता हुआ वहाँ पे उस मामले को निपटाने के लिए इनकी बात मान जाता था और वो दिखावे के तौर पे इनको अपने साथ ले जाते, जो इस गैंग के बाकी मेंबर्स को। और क्योंकि पुलिस वहाँ पहुँच गई थी तो उस स्थिति में जो विक्टिम है वो किसी भी लोकल थाना या पुलिस में जाके इस सारे हादसे की सूत्र नहीं देता था। जो इसके मुख्य आरोपी हैं, इसके ऊपर इस तरह के पहले ही 8 केसेस रजिस्टर्ड हैं और बाकी सभी जो इसके गैंग मेंबर्स हैं, इन सभी के खिलाफ अलग अलग थाना में, अलग अलग जिला में ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं। अभी जब पुलिस के द्वारा ये सारा मामला जब सामने आया तो एक ट्रैप बिछा के इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें पुलिस के डिकोय लोगों ने ही इनको विक्टिम बन के इनके सामने गए और जब वो सारी जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी उसी के हिसाब से जब कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा तो इनसे पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि पिछले दिनों में इन्होंने करीब 18 से 20 लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी व जालसाजी की है। वह नकली पुलिस वाले वहाँ पे हर घटना पे पहुँचे हैं और सेम मोडस ऑपरेंडी बार बार रिपीट करके अलग अलग ज़िले में, अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस के द्वारा जितने ये अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे पुलिस ने 3 पुलिस यूनिफॉर्म्स बरामद की हैं, जो कि इन्हीं के गैंग के मेंबर जिसको पहन के अपने आप को असली पुलिस वाले प्रेजेंट करते थे। इनके पास से 2 गाड़ियाँ, एक पोलो कार व एक ऑल्टो कार बरामद हुई है, जिसमें दोनों पे फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने लगा रखी थी ताकि बाद में अगर इनकी किसी तरह की पुलिस की कंप्लेंट हो या पुलिस के सामने इनके ये घटनाएं सामने आए तो नकली नंबर प्लेट होने के कारण वो गाड़ी ट्रेस करने में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो 18 से 20 इन्होंने वारदातों का अंजाम दिया है और जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं है, आज मीडिया के माध्यम से हम उन लोगों को अपील भी करेंगे कि जिनके साथ किसी भी तरह की ऐसी धोखाधड़ी हुई है वो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके ये सूचना जरूर दें।
क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस के वेश में इस घटना को अंजाम देते रहे हैं और भोले वाले लोगों को उनके लालच के तहत लूट की इस तरह की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने में कामयाबी मिलती रही है। इन सभी अपराधियों को आज माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। हो सकता है कि इनसे पूछताछ के दौरान और भी कुछ तथ्य सामने आए, क्योंकि कभी ना कभी जो काम स्टार्ट हुआ था, जो मुख्य आरोपी बलिंदर है, हालांकि उसने ही इन बाकी लोगों को ट्रेन किया है, उसने अपने बाकी साथियों को वक्त वक्त पे चेंज भी करता रहा, लेकिन उसकी मोडस ऑपरेंडी सेम रही है। तो ये काफ़ी बड़े गैंग का खुलासा जिला जींद पुलिस के द्वारा किया गया है, जिससे ना केवल आगे इस लोगों की जो गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं हैं उनको चेक करने में कामयाबी मिलेगी, बल्कि इनके द्वारा जो ऐसे कारनामे पहले किए गए हैं जो पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुए, उनको भी मुझे पूरी उम्मीद है अब लोग पुलिस के सामने आएंगे, वह इनको इनकी करने की सज़ा माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके ट्रायल के दौरान इनको मिलेगी। थैंक यू। के नाम जैसे बताया कि जो मुख्य आरोपी है वो बलिंदर है, जो कि तित्रम कैथल का रहने वाला है। दूसरा जो उसका साथी है राजीव एलियास बंटी, ये भी तित्रम गांव कैथल का रहने वाला है। तीसरा साथी इनका हरिदास है, जो कि निर्जन गांव जींद का रहने वाला है। चौथा जो साथी है उसका नाम रमन है, ये भी जोगिंदर नगर जींद का रहने वाला है। पांचवा साथी अनिल है, जो कि राजौंद कैथल का रहने वाला है। और छठा जो साथी है वो दीपक एलियास फौजी है, ये भी तित्रम जिला कैथल का रहने वाला है। तो ये गैंग कहाँ से सर, ये गैंग कहाँ से ऑपरेट होता था? इनका कोई ऑफिस है या कोई ऐसा? नहीं, ये जैसे बता रहा हूँ कि इनके पास 2 गाड़ियाँ नकली नंबर प्लेट की बरामद हुई है। ये अलग अलग जिलों में जाके इस तरह की वारदातें करते रहे हैं, और क्योंकि सारे कार्रवाई में 1 दिन 2 दिन 3 दिन इनको लग जाते थे, तो अपना कोई भी विक्टिम ये ट्रैप करते थे और उसके लालच का फ़ायदा उठा के उसके साथ ही धोखाधड़ी घटना को अंजाम दिया जाता था। जींद के अलावा कोई और जिला भी ना आया सामने? इन्होंने जितनी भी वारदातें कन्फेस की हैं वो 7-8 जिलों की कन्फेस की हैं, ना केवल जींद के सराउंडिंग, और यहाँ तक कि पंजाब में भी इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। कितनी धोखाधड़ी की होगी? जो 18 घटना दी है, कोई अनुमान है? केवल मुलजुकों के कन्फेशन के आधार पे मैं उस स्पेसिफिक अमाउंट को आज श्योरिटी के साथ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन क्योंकि 18 घटनाएं इन्होंने अंजाम दी और हर घटना में लाखों रुपए की इन्होंने जालसाजी की है, तो मुझे लगता है कि एक बार जब कंप्लेंट पुलिस के सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये स्पेसिफिक अमाउंट हम आपको ज़्यादा श्योरिटी से बता पाएंगे। ये इससे पहले भी इनके खिलाफ क्योंकि मुकदमे रहे हैं और 6-6 मुकदमों में ये पहले अरेस्ट हुए हैं, तो करीब ये 7-8 साल से इस तरह की कार्रवाई को करते आ रहे हैं, और हर बार बेल पे आने के बाद ये दोबारा अपनी लोकेशन चेंज करके, अपने नाम पते चेंज करके दोबारा इसी तरह के कृत्यों में इन्वॉल्व रहे हैं। सर, इसमें जो शामिल हैं वो क्या काम करते हैं? कुछ ऐसा है, कुछ बैंक लोग नहीं, ये तकरीबन गांव के रहने वाले और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और जो इनका मुख्य साथी है बलिंदर, क्योंकि वो इस मामले में एक्सपर्ट है, तो उसके द्वारा अपने बाकी गैंग मेंबर्स को चेंज करता रहा, लेकिन इन सभी के खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला जरूर दर्ज है, या तो वो इसी तरह की धोखाधड़ी का, या किसी अन्य लड़ाई झगड़े का, या गांव में किसी और घटनाओं को लेके। इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड 6 के 6 लोगों का है। एसपी साहब, जो यूनिफॉर्म मिली है वो किस रैंक के ऑफिसर्स के लेवल की मिली है? एक यूनिफॉर्म तो सब इंस्पेक्टर रैंक, हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर की मिली है। बाकी जो 2 यूनिफॉर्म है वो कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी मिली है। तो इसके अलावा कोई और बरामदगी जी? बरामदगी इनसे जैसे बताया कि 2 गाड़ियां हैं, 25 से ज़्यादा नकली नोटों की गड्डियां हैं और पुलिस यूनिफॉर्म्स हैं। ये इनसे बरामदगी अभी तक हुई है।